प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। पढ़ा जब कलामे पाक मैंने, जो असली है शायरा। पढ़ा जब कलामे पाक मैंने, जो असली है शायरा। अब दीन जातो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। अब दीन जातो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना शो हवा की बेटी और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। उम्मीद करती हूं हमारे हाउस बैंड का ये खूबसूरत गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारा ये प्रोग्राम जिसमें आपके सामने लेकर आते हैं हम कुछ शख्सियात जिनके तजुर्बात से आप और हम सब मिलकर कुछ सीखते हैं। नाज़रीन, तालीम हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे वालिदैन जब हमें मामा और पापा कहना सिखा रहे होते हैं, तभी से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस तालीम को हासिल करने में हम बहुत सारी शख्सियात से मिलते हैं जो कभी कभी हमारे रोल मॉडल होते हैं। ऐसी ही एक रोल मॉडल से हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं, जो एक बहुत छोटे से गाँव से आए और उन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अपनी कम्युनिटी को भी बहुत कुछ वापस दिया। मिलवाते हैं आपको पॉलीन परवीन से। हमारी दर्सगाह में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुनते हैं रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकज़े रुदाद होते हैं। उस्ताद वो होता है जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह दिखाते हैं। हमारी आज की मेहमान पॉलीन जॉन। मिसेस जॉन ने
अपनी तालीम मुकम्मल करके बतौर संडे स्कूल टीचर अपनी खिदमात को शुरू किया। बच्चों को पढ़ाने और सिखाने का जज्बा इनमें हमेशा से था और आज तक ईमानदारी से अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं। मीरपुर खास सिंध से कराची मुंतकिल होने के बाद स्कूल में एज अ टीचर जॉब की। खुदावन ने इनको बरकत दी और आज मिसेस पॉलिन जॉन अपने स्कूल सेंट जोसेफ्स ग्रामर हाई स्कूल मारीपुर में बतौर प्रिंसिपल अपने काम को जारी रखे हुए हैं। खुदावंद के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें बस अपने मकसद के साथ साथ खुदा को भी याद करना है। आइए मिलते हैं इस हवा की बेटी मिसेस पॉलिन जॉन से। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है पॉलिन परवीन। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर पाकर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपकी स्टोरी के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ, आपसे मुलाकात भी हुई और इतना सारा कुछ आपके बारे में जानने को मिला, इतना अच्छा लगता है कि आपने बहुत अलग अलग जिंदगियां जी हैं। क्या शुरू से आपको पता था कि एक वक्त आएगा कि आपके पास स्कूल होगा? नहीं, शुरू से मुझे नहीं पता था, लेकिन ये है कि मैंने खुद जो गांव में रहकर जो तालीम हासिल की, तो वो मेरे लिए एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि हम मीरपुर ख़ास शहर से बाहर रहते थे। तो शुरू की लाइफ तो हॉस्टल में गुजरी, लेकिन आगे पढ़ने के लिए जो है फिर गांव से शहर जाना जो है ना एक मुश्किल सफ़र हुआ करता था। तो वो जो मैंने तालीम हासिल की, तो फिर जब मैं अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से कराची हम लोग शिफ्ट हुए। तो जो कराची शिफ्ट होने के बाद मैं फारिग घर में रहती थी, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए मुझे। तो मैंने घर में ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा हुआ कि मैं एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ शायद। फिर मैंने एक स्कूल, मेरी फ्रेंड्स ने और हमने मिलकर सोचा कि हमारा अपना एक स्कूल होना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स की तरफ से ज़्यादा ये दबाव था कि हम आप अच्छा हेड कर सकते हो, तो हम अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं। और वहीं से फिर एक हमने अपने प्रेयर ग्रुप में ये बात रखी कि हम एक स्कूल स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा जो प्रेयर ग्रुप था, उन्होंने उसी दिन से जो है ना वो दुआ करना शुरू की, और इस तरह से फिर हमने जगह ढूंढना शुरू की। तो हाँ। स्टार्ट में हमारे पास 2 रूम्स का हमें एक घर था, वो पुराना घर था, वो मिला, जिसको हमने फिर रेनोवेट किया और खुद से रेनोवेट किया हमने। और खुद ही से वहां से आपने स्कूल का आगाज किया? जी कितनी हाँ। बड़ी जगह थी जहाँ पर आपने ये काम शुरू किया? मेरा ख्याल है अगर हम उसको वैसे देखें तो मेरे ख्याल है 80 स्क्वायर गज पे वो घर था, और उसमें 2 रूम्स थे और छोटा सा आगे पीछे सहन था उसका, और एक वहां पे किचन बच्चे था। पढ़ाते थे? जी, फिर उन 2 रूम्स के अंदर हमने अपना स्कूल शुरू किया। उस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसी को पे करके और हम ये सारे काम और करवाएं। ये जो सारा आप दे रही थी, पे कर रही थी, वक्त की सूरत में और फाइनेंसेस और पैसों की सूरत में, सिर्फ ये उस चिंगारी की वजह से थी जो शुरू में लग चुकी थी? अच्छा, एक बड़ी अहम बात आपने बताई कि आपने छोटी सी जगह से शुरू किया, तो वहाँ 1000 बच्चे तो नहीं आते होंगे, थोड़े से बच्चे आते होंगे, और यकीनी तौर पर दिमाग में बंदा सोचता है, कोई भी इंसान, कि मैंने ये काम करना है, तो अच्छी पिक्चर बनाता है ना। लेकिन जब काम शुरू करता है, तो क्या शुरू में इतने सारे बच्चे आपके साथ थे? किस तरह से शुरू किया? क्या कभी परेशानी हुई कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्यों कर लिया मैंने? सादिया, ये वाकई मेंशन करने वाली बात है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड्स थी वो वहीं की 2 टीचर्स थी। ठीक। हमारा ज़हन ये था कि हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम जैसे ही स्कूल स्टार्ट करेंगे नहीं, सब बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी सीखने की भी बात थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आप कितने भी अच्छा आप उस फील्ड में आप जा रहे हो या जैसे भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। अच्छा, आपने मुझे पहले भी जैसे बताया कि शुरू में 6 ही बच्चे थे आपके पास, तो कितना मुकम्मल तौर पर अरसा आपको लगा कि जब आपने ये महसूस किया कि हाँ, अब हमारा स्कूल एक स्ट्रेंथ के साथ चलना शुरू हो गया है? और क्या इसमें कभी डर लगा कि आगे क्या होगा? लाज़मी हम इंसान हैं, कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, मायूस भी होते हैं कभी-कभार। तो
6 स्टूडेंट्स जब हम 3 महीने हम पढ़ा रहे थे तो थोड़ा-सा तो लाज़मी डर लगा। लेकिन हम फिर वही हमारा प्रेयर ग्रुप काफ़ी मज़बूत था। तो जैसे बनता है कि शुरुआत से ही हमने दुआ में ही रखा था कि हमें एक स्कूल डेवलप करना है। तो फिर हम बाकायदगी से हर रोज़ खुदा के सामने झुकने लगे। हमारे ग्रुप में बड़े ईमान के साथ और बड़े जोश व खरोश के साथ जो है ना दुआएँ होना शुरू आपने हुई तलवारें हमारे निकाल ली स्कूल अपनी के और लिए। तेज कर ली कि बस बिल्कुल, अब जो खुदा ने हमें हथियार दिए हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया और ज़्यादा फ़ेथ के साथ। और फिर एक ये भी चीज़ डेवलप हुई कि जब हमने खुदा के नाम से शुरू किया है, तो खुदा ही इसको लेकर जाएगा आगे। और मैं खुदावंद की आज भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इतने सारे लोगों से आपके बारे में बात की और उन्होंने बहुत कुछ बताया। अब यहाँ तो आप खुश हो सकती हैं या डर हो सकती है कि क्या क्या बोल रहे थे, तो वो मुझे आपको सुनाना है। आइए अच्छा। देखते हैं क्या कहना था उन ओके। लोगों का आपके बारे में। मैम की एक चीज़ ये अच्छी है कि हम बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। मैम पॉलिन बोलती है कि आप अपने तौर तरीके से ही रखोगे तो दूसरे छोटे बच्चे भी आपको देख के वही तरीके करेंगे, अच्छे तरीके। वो अपने हर टीचर को अपने साथ लेके चलती हैं। अगर कोई चीज़ किसी टीचर को या किसी को भी समझ ना आए तो सबसे पहले हम तो उन्हीं से ही मतलब पूछते हैं। हर टीचर की वो बड़ी खुश दिली से हेल्प करती हैं। मिस पॉलिन हमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और मतलब इजी तरीके से समझाते, लीड करते हैं। हर किसी के साथ, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा उनका रवैया है। पॉलिन की मेरे साथ 1984 में शादी हुई थी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतनी अच्छी शरीक हयात मिली। मैम पॉलिन का रवैया वो बहुत पोलाइट है, वो हर किसी से बहुत प्यार से बात करती हैं। कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी मैम पॉलिन की तरह बनूँ, कि उनकी तरह के बात करूँ। वो जब किसी को समझाती भी है ना तो बहुत प्यार से समझाती हैं। ये फील ही नहीं होता कि मतलब किसी को डांटती नहीं है, वो इतना प्यार से समझाती है कि अगले बंदे को ना खुद अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो ना उस पर अमल करती है। तो सुनिए, आपके स्टूडेंट्स भी बात कर रहे थे और टीचर्स भी थी, आपके हस्बैंड ने भी बातचीत की। कैसे लगे सबके तासुरात आपको अपने बारे में? अच्छे लगे। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा बोलेंगे मेरे बारे में। कहीं-कहीं मैं थोड़ी-सी सख्ती भी करती हूँ, सख्त भी हो जाती हूँ। लेकिन ये कि मेरी डेडिकेशन को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया और लाज़मी उनकी हेल्प के बगैर तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। अच्छा, आज के दौर में भी हम ये देखते हैं कि अब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बच्चों के पास, इधर-उधर भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ऐसे में कभी महसूस होता है कि असूल पसंदी एक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है ताकि आप अपने टारगेट की तरफ फोकस्ड रहें। मैंने ये भी सुना है कि आपने तालीम भी शादी के बाद अपनी मुकम्मल की, जारी की, तो वो भी यकीनी तौर पर कहीं आपका एक सेट टारगेट होगा और उस पे आप चल रही होंगी, तभी ऐसे हुआ होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल शुरू से मेरे अंदर एक इस तरह की रही है बात कि मैं रुकती नहीं हूँ। आई नेवर स्टॉप। बच्चों को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्कूल जो है ना वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा होता, मेरे हिसाब से वो बच्चों की तरबियत भी कर रहा होता है। और ख़ास तौर पे इस दौर में जब मैं देखती हूँ ना तो सादिया मैं बहुत फील करती हूँ इस चीज़ को कि जब हम स्कूल जाया करते ना तो हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी चीज़ें घर से बता के भेजते थे कि इस तरह बिहेव करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने लैंग्वेज ख़ास तौर पे जो है कैसे यूज़ करनी है। लेकिन आजकल बच्चों में मैं बहुत लैकिंग देखती हूँ इस चीज़ की। तो अब वो ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ जाती है। हम हमेशा इस बारे में तो बात करते हैं कि जी वालिदैन का बच्चों के साथ कैसा रिश्ता है या बच्चों का साथ के साथ कैसा रिश्ता है और वो किस तरह से उनको आगे लेकर चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए स्कूल के जो मैनेजमेंट का या असातिज़ा का वालिदैन से किस तरह के ताल्लुकात है। हमारे एक्सपीरियंस में ऐसी बहुत सारी बातें मतलब रूटीन के हिसाब से ही आती हैं कि जहाँ हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों की तालीम और साथ प्लस तरबियत में अगर वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं ना तो इतनी मुश्किल बात नहीं होती है। मैं इस चीज़ को हमेशा पेरेंट्स को भी कहती हूँ, मेरी टीचर्स को भी कहती हूँ कि हम मिल-जुल कर जो है ना बच्चे की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। तो इसमें अगर पेरेंट्स हमारे साथ अच्छा ताउन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चे की कोई क्लास में या कोई ऐसी बात हम पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चा सही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या वो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो अगर पेरेंट्स उसको उसी तरह से लेते हैं
कि हाँ उसको इम्प्रूव करने के लिए वो हमारी हेल्प करते हैं और खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। बहुत हद तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे दो अलग किस्म के इंसान होते हैं जब वो घर पे होते हैं, और बच्चे बहुत मुख्तलिफ, क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ रहकर सीखते भी ज़्यादा है लेकिन मस्तियाँ भी ज़्यादा करते हैं, तो शायद वो एक स्ट्रगल होती है उस वक्त असातिज़ा के लिए। जब बच्चा घर में अकेला होता है, उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो शायद वालिदैन को ये लगता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत ही शरीफ बच्चा है, तो शायद ये भी एक गैप होता है। यहाँ पर फिर वो अगेन के पेरेंट्स और टीचर्स का ना आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जैसे हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही हम उनके साथ भी हों, और हम अपने स्कूल में ये मौका देते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स के पास आते हैं, मुलाकात करते हैं। नहीं, पहले वो आते हैं मेरे पास, मुझे बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है या ये प्रॉब्लम हुई है, तो फिर मैं कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं कि मैं डायरेक्टली अपनी टीचर के पास नहीं उनको जाने देती, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो हम मिल के उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर मैं अपनी टीचर्स के साथ मिलकर और पेरेंट्स के साथ मिलकर जो है ना, हम अच्छा, ज़रूर आपकी कोशिश सारी करते बातों हैं। से मैंने एक बात जो समझी है कि जो कामयाबी की कुंजी है ना, वो तालीम में है, और तालीम किसी भी सूरत में होती है, सिर्फ किताबों में लिखी हुई तालीम नहीं होती, कुछ शऊर के तरीके से भी आप लोगों को उजागर करते हैं बातें। तालीम ही सब कुछ है। अब आपने खुद तालीम शादी के बाद भी कंटिन्यू की, तो डेफिनेटली उसकी एक अहमियत थी आपकी ज़िंदगी में, तभी आपने उसको आगे बढ़ाया। मैंने भी अपनी शादी के बाद अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, तो वो कैसे आपको लगा कि मैंने मास्टर्स कंप्लीट करना है? क्यों इतना ज़रूरी लगा कि या अपनी तालीम आगे बढ़ानी है? कैसा आपका एक्सपीरियंस था और क्यों आपने महसूस किया कि अब आगे भी चलकर शादी के बाद भी मुझे कंटिन्यू करना है? साथिया, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आप कह सकते हैं इसको, और प्लस इंस्पिरेशनल भी, कि जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ मैट्रिक थी, तो वो जैसे मैंने बताया हम कराची शिफ्ट हुए मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से, तो यहाँ जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो 10th ग्रेड मैंने पास किया हुआ था, लेकिन साथ साथ मुझे फिर ये महसूस भी होने लगा कि नहीं, मुझे यहाँ स्टॉप नहीं होना है और मुझे अपनी एजुकेशन को जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए मुझे, क्योंकि जैसे जैसे हम बुक्स देख रहे थे, सिलेबस देख रहे थे, तो वो बहुत टफ होता जा रहा था, तो मुझे ही अपने टीचर्स को कि गाइड आपको करना उस था, लेवल पर आना है आना जहाँ था पर मुझे, किताबें हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने आफ्टर 20 इयर्स जो है ना, मैंने दोबारा से अपनी एजुकेशन को जो शादीशुदा है ज़िंदगी किया, के बाद बिल्कुल, कई सालों बाद। हाँ 20 इयर्स। तो जब मैं कॉलेज भी गई ना एडमिशन के लिए, तो वहाँ प्रिंसिपल ने पहले तो मुझे यही कहा कि 20 साल बाद ख्याल आया है। मैंने आप कहा पढ़ने आए हैं या पढ़ाने आए हैं? मैंने कहा शुक्र करें ख्याल आया है। मैंने उनको यही कहा कि मैं शुक्र करें कि ख्याल आया है। अच्छा, मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मेरी शादी हुई और शादी के बाद मुझे मास्टर्स का 1 साल मेरा रह गया था। तो मेरा पहला बेटा पैदा होने वाला था और मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी, और फिर मेरा बेटा पैदा हो गया और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया। चर्च का क्या रोल है? आप समझती हैं बच्चों को ये समझाने में कि तालीम आपके लिए ज़रूरी है, तालीम पहले और उसके बाद आगे बढ़ो? बिल्कुल, चर्च का रोल बहुत ज़्यादा बनता है, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मेरे अपने घर में भी चैपल है और मेरे पास यूथ भी होती है और मेरे पास संडे स्कूल के बच्चे भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ बच्चों को सिखानी है और वहाँ बच्चों को हमने लेके चलना है। तो इसी तरह अगर एक छोटे से चैपल में हम ये कर सकते हैं, तो बड़े चर्चेज़ जहाँ पर हैं, तो उनकी तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। आप बड़े होकर मज़बूत होंगे वो बात की बात है, लेकिन बचपन से ही हमें अपने फ़ेथ में, अपने रिलिजन की बहुत सारी बातों में, ख़ासतौर पे जो तरबियत के लिहाज से है, उनमें बहुत ज़्यादा हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की और ज़रूरत है। हमारे जो चर्चेस का सिस्टम है वो बहुत खूबसूरत है कि छोटे बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, बड़े बच्चे यूथ का हिस्सा हो सकते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि हम सब में से किसी ने पादरी बनना है या चर्च में उस तरह की कोई खिदमत देनी है, लेकिन आप चर्च से हासिल क्या कर रहे हो और फिर आपकी कम्युनिटी में आप क्या दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में वो तभी आता है जब चर्च की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और शुरू में तो मेरे ख्याल में चर्च को ही घेरना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका प्यार भी बढ़ना शुरू हो जाता है चर्च से। तो वो प्यार कैसे बढ़ाया जाए, चर्च और लोगों में रिश्ता कैसे बढ़ाया जाए? मैं इसके ऊपर तो ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के अंदर ही, मैं अपने स्कूल की ही बात अगर करूँ, तो मैंने बताया हमारे पास यूथ भी है, सब है। तो जब वहाँ मिलाद के प्रोग्राम होते हैं हमारे पास, फिर उसमें हम लोग भी उनके साथ बैठते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक रिवायत कायम की है कि हम
जब मिलाद ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर जब नाते वगैरह पढ़ते हैं बच्चे और टीचर्स, तो हम कहते हैं हम भी कुछ सुनाएं। ठीक तो है। फिर हम वहाँ यूथ के बच्चे और बैठकर सब फिर हम गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं। तो ये भी एक तरीका है उनके रिलेशन बिल्ड साथ करने का ना, रिलेशन बिल्ड करने का। और फिर प्लस जब पॉजिटिवली। क्रिसमस के प्रोग्राम्स होते हैं तो हमारे पास क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी कम है, तो हमारे आसपास ज़्यादा हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं और उनकी फैमिलीज, वही टीचर्स स्टूडेंट्स सब वही हैं, तो हम उनको भी इनवाइट करते हैं कि आप भी क्रिसमस के प्रोग्राम में आए, हमारे बच्चों ने प्रोग्राम तैयार किया है। तो वो बड़ी खुशी के साथ आते हैं, उसको अटेंड करते हैं प्रोग्राम को, और बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि वो घर बैठकर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्रिश्चियन इस तरह करते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन आपके इस एटीट्यूड की वजह से या इस बॉन्डिंग की वजह से या इतने आपको उनको साथ अपने रखने से रखने का मौका मिलता है मौका और मिलता आपका है, एक सीखते हैं बहुत आपका कुछ, हम रिश्ता बनता है और सीखते हैं। आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे हाँ, को और जो आपने कहा कि बर्दाश्त कर प्यार सकते हैं। प्यार बढ़ता है आपका, मतलब वो एक रिलेशनशिप बिल्ट होती है आपकी। तो जब एक दूसरे को जान लेते हैं हम, फिर साथ रहने का मजा भी दुबाला हो जाता है। यहाँ पे लेना है एक मुझे ब्रेक, वापस आएंगे तो खेलेंगे एक दिलचस्प गेम, ये या वो। हमारे साथ ही रहिए। हवा की बेटी में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद, और आ गया है अब वक्त कि हम खेलें एक मजेदार खेल अपनी आज की गेस्ट पॉलिन परवीन से। तो आप तैयार हो? जल्दी जल्दी से जवाब देने, जी, बहुत जी। मजा आएगा। अगर आपको मौका मिले तो आप लाजर का जी उठना देखना चाहेंगी, या फिर आप हैकल में तालीम देते हुए यस्सु को देखना चाहेंगे? यस्सु को देखना चाहूंगी। सारा से दोस्ती करेंगी या फिर रूथ से? सारा। आदम के साथ एक दिन गुजारना चाहेंगी या फिर हवा के साथ? हवा के साथ। अच्छी बात है, ज्यादातर लोग आदम कहते हैं ना, पर्सनल हो जाते हैं, पता हवा नहीं के क्यों। इब्राहिम जैसा ईमान चाहेंगी या फिर अपनी कौम के लिए आस्तर जैसा दिल मांगेंगी? इब्राहिम जैसा ईमान चाहूंगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक सफर देखने का या तय करने का मौका मिले, तो क्या वो यूसुफ के साथ थोड़ा वक्त होगा, उसकी जर्नी आप देखना चाहेंगी, या फिर दाऊद की जिंदगी का सफर? मेरा ख्याल है यूसुफ के साथ पीसफुल होगा और दाऊद के साथ जरा जंगे होंगी। अच्छा, इससे मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और भी समझने का मौका मिल रहा है। पतरस के साथ कलवरी तक जाना चाहेंगी या फिर यस्सु के साथ मुल्क कनान का सफर करेंगी? मुल्क कनान। सितारा देखते हुए बैतलहम पहुंचना चाहेंगी जैसे कि मजूसी थे, या फिर फरिश्ते का पैगाम हासिल करना चाहेंगी? सितारा देखते हुए जरा ट्रैवल हो जाएगा, जर्नी हो आपकी जाएगी। जिंदगी में इतना सारा सफर है ना, तो आप ये कह भी सकते हो, क्योंकि आपको सफर करना पसंद होता पसंद है, है, तो ही जी। आप उसके लिए तैयार होते जी, हो। मुझे पसंद भी है। दाऊद और जाति जूलियत की जंग या फिर यरू की दीवार गिरना? यरू की दीवार गिरना। दीवारें गिराना जो है ना वो ज्यादा अच्छा है दीवारें खड़ी करने से। भेड़ बनना चाहेंगी या फिर चरवाहा बनना पसंद करेंगी? भेड़ सही है। यस्सु की भेड़। मासूम है। नए अहदनामे में जाना चाहेंगी या फिर पुराने अहदनामे का सफर? आई थिंक नया अहदनामा थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ, और मुख्तलिफ है। उसमें आपको आगे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा पता चलता है, और पुराने अहदनामे में हम जाते हैं तो उसमें हिस्ट्री हमें सिर्फ कहते हैं कि लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी, ठीक। और नए अहदनामे में हमें पता चलता है कि हमें आइंदा क्या करना है। नए अहदनामे में प्यार का सफ़र भी, हमें प्यार एक दूसरे से कैसे करना है, ये बहुत अच्छा लगता है इस बारे में, और फिर एक मुकम्मल हो जाता है। हम नए पुराने अहदनामे से सीखते हुए आते हैं, और नए अहदनामे में आपको पता चलता है कि अच्छा ये आपकी मंजिल है और आपने यहाँ तक जाना था। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये गेम खेलकर, और आपके जवाब इतने क्रिस्प और जल्दी जल्दी आए ना, तो शायद और भी सवाल होते तो हमें और भी मज़ा आता। हस्बैंड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, मर्द हजरात हमारी ज़िंदगियों में जो हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है, लेकिन उस बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। जिस तरह से आपकी अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल भी है और मेरी अपनी ज़िंदगी की मिसाल, मेरे ख्याल में इसको भी हमें वक्त देना चाहिए कि हम ये एक्नॉलेज तो करें कि वो भी हमारी ज़िंदगियों में कितना बिल्कुल, काम जब करते हैं। हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम हो रहे हैं तो वो सिर्फ हमारी वजह से ही नहीं हो रहे, उसके पीछे भी एक पूरी चेन है आपकी। ख़ास तौर पे सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। अगर आप फैमिली के साथ बैलेंस करके चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स मोस्टली तो नहीं फेस करने पड़ते। अगर आप खुद ही इम्बैलेंस करेंगे उसके अंदर तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्टिव है तो आपको बहुत ज़्यादा बैकअप जो है ना वो अपने घर से ही मिलती है।
अच्छा, हमारी कम्युनिटी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो तालीम याफ्ता होंगे। ओवरऑल भी आप अपने हमारे मुल्क का ही लिटरेसी रेट देख लें, हमारे मुल्क में तालीम का रुझान बहुत कम है। एक तो इसकी वजह क्या है, दूसरा हमें बाहर भी तो निकलना है, तो उस जानिब भी सोचना चाहिए, तो वो कैसे होगा? उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें सादिया, जो हम जो लोग हम समझते हैं कि हम चलो हम किसी अच्छी जगह पे हैं, तो हमारे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, हमें भी अपने आप को हाईलाइट करना चाहिए। तो हमें वहाँ पर जाकर अपना एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए और हमें उन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन के जाना चाहिए कि देखो हम भी इसी कम्युनिटी से निकल कर यहाँ पहुँचे। और ये जो प्रोग्राम है, इसका भी मकसद यही है कि आप उन लोगों को हाईलाइट करें। आप हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसका मकसद यही है कि मैं अगर देखूं तो मैं किस सिमत में देखूं, मैं जिस सिमत में देखूं वो कितना बड़ा इंसान है, उसकी शख्सियत कितनी बड़ी है। तो जब आप अपने सामने कामयाब लोगों को देखते हैं तो या तो आप उन जैसा या उनसे ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है मेरे ख्याल में लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस प्रोग्राम को कि इसके वसीले से बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचेगी। यकीनन कि ये जो ख़वातीन इस प्रोग्राम में आ रही हैं, वो सारी देखो हमारी अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी सीखने की बात होनी चाहिए। अच्छा, एक खास बात जो मुझसे आपसे पूछनी थी कि ठीक है, हम चैलेंजेस के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन चैलेंजेस से निकलना भी तो है ना, है कम्युनिटी के चैलेंजेस। 3 लफ्ज अगर मैं आपको इजाजत दूं कि आप चूज कर सकती हैं, तो वो कौन से होंगे कि ये 3 चीजें कर लो और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, हम अपलिफ्ट हो सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो तालीम है, ठीक है, तालीम के साथ स्किल्स हैं आपकी। सही। अब आपको जो खुदा ने तोड़ा दिया है, जो स्किल दी है, आप उसको जी जान लगा के ना उसको यूज करें। सही। आप उसमें, मैं कहती हूँ, एक्सपर्ट हो जाएं, माहिर हो जाएं। आप लोगों के पीछे ना जाएं, लोग आपके पीछे आएं। तालीम और लगन, मेहनत, तो मेहनत के साथ ही आप जो है ना अपने आप को मनवा और सकते हैं। तीसरा मेहनत, तालीम और लगन। सही। लगन के बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक, बहुत अच्छा लगा पॉलिन परवीन, आपसे यहाँ बहुत सारी बातें करके बहुत मज़ा आया। और मैं उम्मीद करती हूँ और ये बल्कि दुआ करती हूँ कि आपने इतनी जगह पर अपने हाथ फैलाए हुए हैं, खुदा हर जगह पर आपको बहुत कामयाब करे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। और मुझे भी इस प्रोग्राम में हिस्सा बन के बहुत खुशी हुई और सारे डिस्कशंस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पाक 7 और उनकी सारी टीम के लिए भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद उनको इसी तरह आगे बढ़ने का मौका दे और उनको तरक्की दे और इनके जो एफर्ट्स हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए फलदार साबित हों। आमीन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया है कि हम चलते हैं अपने किचन कॉर्नर में और जाने ज़रिश और मारिया से कि आज वो क्या जल्दी जल्दी और मज़ेदार पकाएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ ज़रिश और मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं किचन कॉर्नर, जहाँ हम सीखते हैं क्विक एंड इजी रेसिपीज और करते हैं बहुत सारी गपशप भी। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की जो गेस्ट थी उनका नाम था पॉलिन जॉन। वैसे ज़रिश, मैं उनकी लाइफ की जो भी स्टोरी उन्होंने सुनाई, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से तालीम की अहमियत के बारे में बात की और उन्होंने जिस तरह से बताया कि तालीम जो है वो ना सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों का भी बुनियादी हक है। तुम इस बारे में क्या कहती हो? बिल्कुल सही मारिया, आई थिंक सो। एजुकेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा मेल हो या फीमेल हो, हर बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वैसे ज़रिश, आज हम अपने नाज़रीन को क्या बनाना सिखा रहे हैं? मारिया, आज भी मेरे पास बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत से लोगों को पसंद भी है। मैं बनाना सिखा रही हूँ हमस। ओके, वैसे आज मेरा कुछ हेल्दी खाने का मूड था और तुम आई गेस कुछ हेल्दी ही बना रही हो। बिल्कुल, और अगर बाजार से आप ये खरीदेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो घर में आप बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जल्दी से हमारे नाज़रीन को बताओ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। मारिया, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले हम लेंगे सफ़ेद चने, हमें थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए और नमक है, हमारे पास है गार्लिक, लहसुन, और फिर ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसके साथ हम बाद में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स में मैं क्या लाई हूँ, क्यूकम्बर है, कैरेट है और चुकंदर। यार, ये तो बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत आसानी से घर पे दस्तयाब भी होते हैं। और पहले से मैंने बॉईल कर दिए थे जो वाइट चिक पीस हैं,
इसको मैंने पहले से बॉईल कर दिया था। अगर आप बॉईल नहीं कर सकते या अगर आपको जल्दी है तो फिर आप कैंड भी ले सकते। तो ज़रिश, अब जल्दी से हमारे नाज़रीन को बताओ कि हम ये बनाएंगे किस तरह। हमें इसके लिए जूसर की भी ज़रूरत है क्योंकि सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ब्लेंड होंगी। ज़रिश, पॉलिन जॉन की स्टोरी पर जब मैं गौर कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये कितना मुश्किल है कि गांव से उठ कर के आना, शहर में आना, क्योंकि बिल्कुल 2 डिफरेंट किस्म की आप ज़िंदगी जी रहे होते हो। फिर वो यहाँ पर आई, उन्होंने आला तालीम हासिल की, उन्होंने स्कूल बनाया और वो बहुत सारी बच्चियों को पढ़ा रही हैं। तालीम की अहमियत पर वो जिस तरह से बात करती हैं, तो ये बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। बिल्कुल मारिया, बिग ड्रीम्स लीड टू बिग चैलेंजेस। जैसे ही हम बड़ा ख्वाब देखने का जो जुर्रत करते हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सी मुश्किलें भी सहनी पड़ती हैं। ज़रूर, बहुत सारी मुश्किलें सहनी तो पड़ती है, लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी मुश्किल का कोई डर नहीं होता। बिल्कुल मारिया, अभी मैं इस ब्लेंडर में ये वाइट चिकपीस ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड करूँगी। ये मेरे पास लेमन जूस है, मैं इसका तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लेमन ऐड कर दूंगी। एक गार्लिक क्लोव लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। नमक भी हस्बे ज़ायका है, आप हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा ज़रिश, मैं एक बात सोच रही थी कि आज की स्टोरी में एक और बात थी जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। जैसे मिसेस पॉलिन के जो हस्बैंड है, उन्होंने कितना ज़्यादा इनकरेज किया अपनी वाइफ को, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि मर्द इतना इनकरेज कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ऐसे मर्दों को भी, उनकी भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उनको भी इनकरेज करना चाहिए जो औरतों को एम्पावर कर रहे होते हैं, उनको अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, और उसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। कैसे हमने इन सारी एपिसोड्स में बहुत जगह देखा कि कोई भी बड़ा ख्वाब जब अचीव करना चाहें आप, तो आपके लिए एक सपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर कई दफ़ा वो सपोर्टर आपको हस्बैंड के रूप में मिलता है, कई दफ़ा वो सपोर्ट आपको अपने पेरेंट्स के रूप में मिलती है। तो आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छी बात है जब आपका हस्बैंड आपका बेस्ट फ्रेंड बने, आपकी टीम बन जाए और आपके साथ मिलकर आपका ड्रीम अचीव करने में मदद करे। तो नाज़रीन, अगर वो सपोर्टर आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका हस्बैंड भी नहीं, आपका भाई भी नहीं, तो मेरा ख्याल है खुदा तो मौजूद है। क्योंकि अगर हम इनकी स्टोरी को देखते हैं तो इन्होंने भी अपने सारे मकसद खुदा के आगे रखे और खुदा ने फिर उनको सरफराज किया। और आपने जब इनकी स्टोरी सुनी, उसमें स्ट्रगल में भी देखें कितनी अच्छी बात थी कि उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ही छोटे जगह से शुरू किया। 2 कमरों का बेडरूम था, किचन को उन्होंने अपना ऑफिस बनाया। तो ये जो स्ट्रगल्स है बिहाइंड द स्टोरी कई दफ़ा लोगों को पता नहीं होती, तो ये बातें बताने वाली हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है बहुत छोटे ड्रीम से शुरू होती है। हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में ड्रीम करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत एक बहुत छोटी जगह से। एग्जैक्टली और ये बातें शेयर भी करनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। और फिर रोज़े और दुआओं से उन्होंने उस जगह को हासिल किया, और कैसे उनकी ग्रोथ बहुत स्लोली, ग्रोथ एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एक दिन में आप वो अचीव नहीं कर लेते जो आपने सोचा होता है, बहुत वक्त लगता है एक चीज़ को डेवलप होने में। तो जैसे उन्होंने कहा कि शुरू में जो वो इनपुट चाह रहे थे वो एकदम से उनको नहीं नज़र आया, और फिर उन्हें दुआएं की और रोज़े रखे और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको वो रिज़ल्ट मिला। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुनकर। और मैं समझती हूँ ये सब कुछ खुदा के फजल के बगैर मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। चले नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ज़रिश, अब हम क्या करेंगे? बहुत ही मैसी सूरत हाल हो चुकी है, मैंने हमस को निकाला है और आई वुड बी नीडिंग अ टिश्यू। ये हमस को मैंने बोल में निकाल दिया है, और मारिया आप मुझे अब थोड़ी सी मदद करेंगी। ये जो वेजिटेबल्स मैंने सैलेड लेकर आई हूँ, इसमें आपने मुझे कटिंग में हेल्प करनी है। तो आप चॉपिंग ट्रे ले आए और हम इसको कट कर लें। लेकिन हम इन सब्जियों को क्यों काट रहे हैं? इनका क्या यूज़ है इसमें? इसको ना इस तरह काटेंगे हम। इसलिए मैंने यूज़ पूछा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस लिए काट रहे हैं। क्योंकि ये डिप की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, तो इनको हम इस तरह काटेंगे।
ठीक है, तो मैं सारे जो भी आपको वेजिटेबल्स दे रही हूँ इस तरह काट लें। ओके। तो नाज़रीन, आप सारे स्टेप अच्छे से सीख लें, क्योंकि मैंने तो सीखना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये डिप जब आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी, जो हमस बाज़ार में आप ख़रीदते हैं, लेकिन ये जब आप घर में सीख लेंगे तो फिर आप रोज़ बना सकते हैं। अच्छा ज़रिश, मैं सोच रही थी कि कई दफ़ा हमें बिना वक्त के भूख लग जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये बेवजह और बेवक्त की भूख के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत हेल्दी भी है। इसमें हम चुकंदर भी ऐड कर लेंगे। हमारी ट्रे अब मैं प्लेटिंग शुरू करूँगी। यार ये तो मुझे बहुत मज़ेदार लग रही है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा ज़रिश, तुम्हारा इस बारे में क्या ख़्याल है कि ये जो तालीम है इसकी अहमियत कितनी ज़रूरी है और इसको किस तरह से हम अपनी यूथ को इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें? मारिया, जैसे कि जो एजुकेशन होती है या सीखना होता है उसकी कोई उम्र नहीं होती। आप बुढ़ापे तक भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। कोई नई किताब खोल लें, आप उससे कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो इसकी कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। तो आई थिंक सो जब तक आप इस दुनिया में हैं और जब तक ज़िंदा हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। इनफैक्ट जो भी आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज भी करें तो उसके अपग्रेडेड कोर्सेज वगैरह आते हैं और आपको सीखते रहना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर भी बन चुके हैं तो उसके भी कोर्सेज करते रहना पड़ता है टू स्टे इन। तो इसी तरह पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी पढ़ लें काफ़ी नहीं है। ज़रिश, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम किसी दिन मिसेस पॉलिन के स्कूल का विजिट करें और एक पूरा दिन उनके साथ गुजारें और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछें। बहुत अच्छा आइडिया है मारिया, बहुत अच्छा है। हमें जाना चाहिए किसी दिन। और मुझे ये भी सुना मैंने उनके इंटरव्यू से कि सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने बच्चों को डिसिप्लिन भी करना ज़रूरी समझा। वो बच्चों को ग्रूम भी करते हैं। और मुझे याद है कि मैंने अपने फैशन स्कूल में भी ग्रूमिंग हासिल की थी। तो कैसे चम्मच कैसे पकड़ना है, कांटा किस तरह पकड़ना है, कई दफ़ा लोगों को खाने की तमीज़ भी सिखानी ज़रूरी होती है। तो आई थिंक सो वो भी एजुकेशन का पार्ट है कि हमें मैनर्स और एटिकेट्स भी आए, ताकि हम माशरे में कहीं पे भी जाए तो हम उन एटिकेट्स का इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल ज़रिश, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि इस मुआशरे के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर आनी चाहिए। बिल्कुल मारिया, अब देखो मैंने हमस को किस तरह सजा दिया है और अब हम इसमें ऑलिव ऑयल और चिकपीस को लेकर इसको गार्निश कर सकते हैं। और अगर आप चाहें थोड़ा सा स्पाइसी खाना तो फिर इसके अंदर आप लाल मिर्च भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी स्पाइसेस में ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस पर ड्रिजल कर दिया। ये बहुत मज़ेदार लग रहा है मुझे। तो जी नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझसे तो एज़ यूजुअल बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। बिल्कुल मारिया, अब हमारी रेसिपी क्विक एंड ईजी रेसिपी आज की तैयार है। आप इसको अपनी फैमिली और स्पेशली अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं सादिया की तरफ। ओवर टू यू सादिया। बाय। ज़रिश और मारिया, आपने जो रेसिपी बनाई है वो मैं तो एंजॉय करूंगी, लेकिन लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे आई एम श्योर। एंड डोंट फॉरगेट, आप लोगों ने अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करना है। एक और शो में आपके सामने लेकर आएंगे एक और हवा की बेटी, जिनके तजुर्बे से आप और हम फिर कुछ और सीखेंगे। जाते जाते आप सुनने जा रहे हैं एक और खूबसूरत सा गीत। तब तक के लिए बाय बाय। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता
जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला मैं पिरोता हूँ, दिल की माला मैं पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता